अभी हम देखने वाले 2013 का जीएस पेपर वन, और इस बार हम देखने वाले सोसाइटी का। सबसे आसान, पूरे अगर हम बात करें ना, पूरे मेंस के पेपर में सबसे आसान ये वाला सेक्शन है। इसमें किसी को कुछ आता हो या नहीं आता हो, आप लिख सकते हो। दूसरे उस पे आप नहीं लिख पाओगे, बट यहाँ पे लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो। अभी क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स which originated out of the speedy process of urbanization in India। मतलब कहना क्या चाह रहा है, जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट क्या है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम्स आई, वो हमें बतानी है। देखो, एक तो तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप बिल्कुल रट के गए हो, एक एक पॉइंट को करके गए हो, जो कि होना चाहिए। वो जो आइडियल है ना, वो यही है। आप यहाँ पे जो इसके 5-6 क्वेश्चंस आते हैं सोसाइटी के, उसमें आप ज्यादा पॉइंट लूज नहीं कर सकते। यही ग्राउंड है जहाँ पे आपको बुरा नहीं करना होता। दूसरा बुरा कर सकते, बट आपको अच्छा करना है, बुरा करने की तो चांस ही नहीं है, क्योंकि यही है जो सबसे आसान है और सबसे अच्छा है। तो इसमें क्या है, आपको पॉइंट पहले पता होने चाहिए और सिस्टमेटिक रखना चाहिए। सिस्टमेटिक भी क्या है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है सबसे पहले लिखो, जिसकी हाईएस्ट वेटेज है सबसे पहले। फिर वैसे फिर आ जाती ऐसे क्वेश्चंस में ना, जो भी कैंडिडेट हमारे मेंस के, हमने मान लिया 10,000 कैंडिडेट है। 10,000 कैंडिडेट में सिलेक्टेड होने हैं 2,000 फॉर द इंटरव्यू राउंड। अब ये 10,000 में और 2,000 में अंतर क्या है? प्रेजेंटेशन का। मतलब जो इस सेक्शन में अच्छा नंबर लेके जाएंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में, जहां पे आपकी नॉलेज बराबर हो गई ना, जहां पे आपकी नॉलेज बराबर है, वहां पे मैटर करेगा प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन तो वैसे भी मैटर करेगा अगर आपकी नॉलेज बराबर भी नहीं है। बट ऐसे क्वेश्चंस में लगभग हर किसी की नॉलेज बराबर होती है, लगभग हर किसी की। क्योंकि जो 10,000 बच्चे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मुफलिया खा के आए हैं, पढ़ के ही आए हैं। तो आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन पे अलग से सेशंस होंगे, बट अभी फॉर द मोमेंट बस आपको समझ के रखना है कि ये प्रेजेंटेशन मैटर है। कंटेंट तो आपका तैयार होगा ही होगा, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और बेस्ट टू बेस्ट करना पड़ेगा। और इसका सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपको सोसाइटी का कंटेंट भी करना है ना, तो क्या करो, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट की बुकलेट उठा लो। 100-150 पेज की बुकलेट होती है, उसी को 10 बार पढ़ दो, आपका हो गया तैयारी है। अभी जैसे ये क्वेश्चन देखोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मतलब इसलिए इतना सब कुछ बोला जा रहा है। अब क्या किया हमने, इस टाइप का कुछ भी इंटरनेट से ही उठा रखा है ये बड़ा इमेज, और उस इमेज को हमने यहाँ पे क्या किया, दिखा दिया हमने। अब उसको दिखाने में क्या है, ये है प्रॉब्लम्स। अर्बनाइजेशन से जो भी प्रॉब्लम्स आई है, वो आ गया हमारा यहाँ पर। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? अर्बन क्राइम्स हो सकता है, जो कि होता भी है। लोगों में इतना कंपटीशन होता है कि एक दूसरे को पीछे करने के लिए, एक दूसरे का लाइफस्टाइल कॉपी करने के लिए क्राइम वगैरह आ ही जाता है। इसको ना मैं इससे बाद में समझाऊंगा आपको ना। पहले मैं एक जर्नल प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टिव देता हूँ, उस पॉइंट से आप सोचना और उससे ही लिखना। ये तो जस्ट ये मान लो, टाइम पास मान लो। फोर से ये पूरा जो लिख रखा है पीडीएफ आपको मिली जाएगी एज यूजुअल। और ये बस आपको पढ़ना है, यहाँ से ना भी पढ़ोगे तो चलेगा। आपको जो अपनी बुकलेट है अर्बनाइजेशन की, जो प्रॉब्लम्स है, वहां से पढ़ना है। बस आपका जो माइंड सेट है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और एक इसमें मैं आपको बता दूंगा, जो इसका लास्ट में हमें कंक्लूजन करना होता है उस चीज को। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्यों है? गाँव में लोगों को एक वो लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं मिल रही, और मतलब फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इसलिए लोग क्या होते हैं, शहरों में आते हैं। हम भी तो गाँव से शहरों में जाते हैं, फिर उस शहर से बड़े शहर में जाते हैं। ये वाला प्रोसेस चला रहता है। तो क्यों? क्योंकि हमें अपनी फैसिलिटीज चाहिए, बच्चों का स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पानी टाइम पे, खाना टाइम पे। ये सारी चीजें इनश्योर कहाँ पे हो रही है? सिटीज में हो रही है। गाँव में तो आज भी गर्मियों में देख लो, पानी नहीं आने वाला।
बट शहरों में क्या, अगर आपका टाइम है तो टाइम पे आएगा ही आएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें, जो भी गांव में थोड़ा सा भी अच्छा कर रहा है इंसान, ठीक ठाक अर्निंग कर रहा है, वो गांव गांव से शहर की तरफ निकलने की सोचता है। एक तो ये। दूसरा, जो गांव में अच्छा नहीं कर पा रहा, उसको एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट नहीं हो पा रही, वो गांव से शहर की तरफ जाने की सोचता है। नॉर्मल है, आपके उधर भी यही चीज है। अब होगा क्या, गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं, गांव इम्बैलेंस होगा, गांव में लोग कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, शहरों में ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब शहरों में ज्यादा हुआ, एक तो हम अपना बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज सारी चीजें, घर फॉर्म होते, कॉलोनीज फॉर्म होती, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एकदम जमा बड़ा एकदम ज्यादा लोग आ रहे हैं, सब कुछ तो इनफ्लक्स वहां पे आ रहा है सिटीज में। तो आपकी प्लानिंग प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। अब प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, प्लानिंग के बाद फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलोनी के रोड अपना, हमें जैसे हमारी कॉलोनी के रोड ऐसे होते तो बेस्ट है। अब क्या हो रखा है, कोई सड़क ऐसे मिल रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई आगे जाके रास्ता ही बंद हो जा रहा है, हमें खुद नहीं पता। इंसान समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ पे क्या, जिसका जैसे हो पाया वैसे ही अपना घर बना लिए, एक मतलब सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। नॉर्मल है, आपकी नॉर्मल लाइफ में आप ये देखते होंगे। ऐसे ही क्या होगा, एक अब शहरों में आ गए लोग, शहरों में आ गए तो वहां पे आपको लाइफस्टाइल भी कॉपी करना है। मतलब एक दूसरे को देख के ही तो आगे बढ़ोगे ना, एक बोलते हैं कि जलो मत रीस करो, रीस करने में भी तो दम लगने वाला है। तो कुछ लोग जलने और रीस करने के चक्कर में क्राइम वगैरह की भी वो लेने वाले हैं। फिर एक बात सुनो, अगर इस कमरे में 100 लोग रह सकते हैं और यहाँ पे 400 लोग आ जाए, तो क्या होगा, सीवरेज प्रॉब्लम, स्पेस प्रॉब्लम, जो अपना रहने की जो कंडीशन होनी थी वो प्रॉब्लम, ऐसी चीजें बहुत सारी आ जानी है। तो आप अपना आप दिमाग लगाओ कि क्या क्या आ सकता है, वही चीज यहाँ पे मेंशन करनी थी। मेंशन ऐसा नहीं है कि आप 70 चीज कर पाओगे, बट आपको वर्ड लिमिट में 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स लिखने हैं। उसमें आपको इंट्रो भी लिखना। इंट्रो में क्या लिखोगे, अर्बनाइजेशन लिखोगे। अर्बनाइजेशन क्या है, गांव से शहरों की तरफ, ये अपना 2 3 4 लाइन का अर्बनाइजेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, आपको रटी होनी चाहिए। उसके बाद आप पॉइंट लिखोगे और उसके बाद कंक्लूड करोगे। तो आपको बीच वाला जो है उस पे आपको लगभग 130 40 वर्ड देने हैं। 130 40 वर्ड में आपने 10 प्रॉब्लम्स भी बता दी, मोर देन सफिशियंट है। अब वो जब मोर देन सफिशियंट हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल घटिया पॉइंट सबसे पहले लिखोगे। तो आपको जो हाईएस्ट वेटेज वाला पॉइंट है वो पहले लिखो, फिर धीरे 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 लास्ट में कम वाला। ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन लिखना कैसे, मतलब आंसर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लेके आना है। रटा रटाया क्वेश्चन है, एक बुकलेट है, बुकलेट पढ़ लो, बात खत्म। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ना कभी आएगा। अगर यही अपना रहा ना, तो कुछ नहीं आने वाला उससे बाहर। तो कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ लो, किसी भी टीचर का पढ़ लो, वही बेसिक चीजें कवर होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके बिल्कुल बुकलेट रट लो अपनी, 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा। और सोसाइटी फोर से, इस पेपर का नाम ही क्या है, इस टॉपिक का पूरे का, सोसाइटी। सोसाइटी में तो हम हर रोज रह रहे हैं भाई। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो सोसाइटी में हमें प्रॉब्लम्स दिखती है उसी का तो हम सॉल्यूशन करेंगे, उसका रीजन ढूंढेंगे। वही हमारा पूरा पेपर का पार्ट एंड पार्सल है। तो हमें बुकलेट पढ़ लेनी है, इस पे ज्यादा टाइम ना लगा के बस स्ट्रक्चर देख लेना है, प्रेजेंटेशन देख लेनी है, और जस्ट आपकी दिल में शांति हो कि हमने सारे मेंस के क्वेश्चंस कवर कर रखे, एक बार ये क्वेश्चन देख लेना। नहीं तो ये सारे सोचने का ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, सोचने का है। सोच लेना आप, जरूरी वो है। हाँ, एक ये जो हमारा कंक्लूजन है, एक बार वो देख लो। कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन में ना हम हमेशा पॉजिटिव कुछ ना कुछ पॉइंट गिनवाने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नोट पे कोई बात खत्म नहीं करनी चाहिए। तो यही हमारे क्वेश्चन आंसर में होता है कि हमें पॉजिटिव नोट में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक उसमें करना पड़ेगा, जिसमें प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। मतलब जो प्रॉब्लम है वो भी बता दी जाए, उसका सॉल्यूशन भी आ जाए, और आपका एक एटीट्यूड दिखे कि भैया ये ना प्रॉब्लम्स को लेके रोने वाला बंदा नहीं है, ये प्रॉब्लम्स को छाट के उसके ऊपर वर्क करने वाला भी बंदा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, अनसस्टेनेबल और अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है, वो प्रॉब्लम है। ये वाली बात हमने क्या किया, अच्छी सी पॉइंट था, लिख दिया। इस टाइप के वर्ड्स आपको अपने एक बुकलेट में, वकैब बुकलेट बना लो, अपनी डायरी बना लो, उसमें आपके होने चाहिए।
ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा इसमें। और उसमें क्या होगा कि अगर हम साइंटिफिक मैनर में करेंगे, प्लान्ड मैनर में करेंगे, तो ये चीजें सोल्व हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि आप आइडियलिस्टिक बात नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि पूरी की पूरी सोल्व नहीं होने वाली। अगर हम कितना ही साइंटिफिक, कितना ही प्लान्ड कर लो, कंप्लीटली सोल्व नहीं होगी। बट उसको हम अपना एक कंस्ट्रेन कर पाएंगे एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होगा कि अर्बनाइजेशन है, फाइनेंशियल ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, वहां पे जाके लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अपॉर्चुनिटी से ही देश का पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर या ढांचा को विकसित होने में हेल्प मिलती है। ये वाली चीजें हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि, क्या बोला कि अर्बनाइजेशन बुरी चीज नहीं है, बट उसको स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड वे में होगा, बहुत अच्छी हो जाएगी। अर्बनाइजेशन हमें एक जो फाइनेंशियल है या एक सोशल स्ट्रक्चर देने लग रही है, बहुत अच्छा है। ओनली सोसाइटी या अथॉरिटीज के, अगर सोसाइटी अकेले काम कर रही है, अथॉरिटीज अकेले काम कर रही है, तब ये सोल्व नहीं होगी। दोनों साथ मिलके काम करे तो एक हद तक सोल्व हो सकती है ये। तो इस टाइप का हमें बीच में मतलब लास्ट में कंक्लूड करना है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो, हैव ए नाइस डे।